बीड़ी जलैल जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है, डिंग डिंग डम डिंग डिंग डम डिंग। इस बार सुनिधि चौहान चर्चा में है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। 41 ईयर्स की एज में अगर एक फीमेल अपने आप को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेती है तो वो तारीफ के काबिल है। हालांकि डाइटिंग के प्रिंसिपल मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम रहते हैं, लेकिन फीमेल के केस में ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि हर महीने हार्मोन्स का फ्लैक्चुएशन, प्रीपार्टम, पोस्टपार्टम। तो इसीलिए ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी हम सब के लिए इंस्पायरिंग होने वाली है। हम इसे टोटल 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि ये वाकई में नेचुरल प्रोसेस है या फिर किसी सर्जरी का यूज़ किया गया है 21 किलो वेट लॉस के पीछे। पॉइंट नंबर 1, डाइटिंग। इंटरव्यू के हिसाब से सुनिधि चौहान 1200 कैलोरी की डाइट फॉलो करती हैं। अब ये रही एक 1200 कैलोरी की डाइट। इसमें मैंने कहीं पे भी आटा या फिर रोटी का यूज़ नहीं किया है क्योंकि सुनिधि जी ये नहीं खाती हैं। खैर, हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आप किस तरह से इतनी लो कैलोरी की डाइट फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि जब कोई इंसान लो कैलोरी डाइट फॉलो करता है तो शुरुआत में तो उसका वेट बिल्कुल धड़ाम से गिरता है, लेकिन हमारी बॉडी इतने लो कैलोरी को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाती है। इसीलिए आप एक पॉइंट पे आके दम तोड़ देते हैं कि बस भाई अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो अपनी बॉडी को इस काबिल बनाना है कि वो कम फ्यूल में भी लंबे समय तक परफॉर्म कर सके। इसके लिए हमको हाई कैलोरी से स्टार्ट करना होगा, ना कि सीधे 1200 से। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम स्टार्ट करेंगे 2000 कैलोरी से, फिर उसको घटा के लाएंगे 1800 और फिर 1700। अब 1700 पहुंचने के बाद हमको एक टेक्निक यूज़ करनी है रिवर्स डाइटिंग की। हम यहाँ पे 100 से 150 कैलोरी बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर फिर से थोड़ी स्ट्रेंथ और स्टेमिना डेवलप हो जाएगा, क्योंकि फिटनेस एक लंबी रेस है। तो होगा कुछ ऐसा कि साल की शुरुआत आपने की 2000 कैलोरी से और अंत किया 1850 कैलोरी से। सिर्फ आपने 150 कैलोरी ही घटाई है। तो ऐसे करते करते जब तक आप 1200 तक पहुँचेंगे, आपको पूरे 5 से 6 साल लग जाएंगे। और यही तो हुआ सुनिधि चौहान के केस में। 2018 से 2024 आ गए, वो 1200 कैलोरी पहुँचते पहुँचते तो जाके आपको ऐसी तरासी हुई फिजीक दिखती है। और एक बात तो आप मानते होंगे कि अच्छी फिजीक एक तपस्या है। पॉइंट नंबर 2, टाइमिंग। ये बात हमारे वेदों में लिखी गई है और इस इंटरव्यू में भी कि खाना हमें सनसेट तक ख़त्म कर देना चाहिए, यानी कि आपका डिनर 7:30 बजे के आसपास हो जाना चाहिए। पर्सनली मैं भी लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप अपना डिनर कर लें। लेकिन उधर से फीडबैक क्या आता है कि भाई मैं देर रात तक जगता हूँ या फिर मेरी शिफ्ट काफ़ी देर से ख़त्म होती है, तो जिसकी वजह से मुझे भूख लगती रहती है। अब देखिए, यहीं पे एक गलतफहमी है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जब जब आपको भूख लगे तब तब आपको खाना खाना ही है, और ऐसा कोई हेल्थ एक्सपर्ट कह भी नहीं सकता है। भूख हमेशा एक वेव के फॉर्म में आती है, एक बार आएगी फिर चली जाएगी। और रात के केस में तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बार गई तो दोबारा फिर सीधे सुबह में आए। तो अगर आपको भूख लगती है रात में तो बेहतर यही है कि आप उसको अवॉइड कर दें, थोड़ी देर बाद भूख गायब हो जाएगी। पर एक बात आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूं, क्या ज़रूरत है मुझे करने की। तो इसके पीछे एक रीज़न है कि जब रात में आप खाना खा के सोते हैं तो उसके बाद हमारे गट को 8 घंटे लगते हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में, खाना पचाने में, हार्मोन्स को रिलीज़ करने में, वगैरह वगैरह। और उसके बाद हमारी गट थोड़ी रेस्ट करती है, लेकिन उसके बाद आप फिर उसको खाना देना शुरू कर देंगे। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि गट को हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने दूसरे दिमाग को तो खिला खिला के ही पागल कर दे रहे हैं। थोड़ा दया धर्म दिखाइए और उसको भी रेस्ट दीजिए। कम से कम आप 13 से 13.5 घंटे का गैप रखें, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। पॉइंट नंबर 3, ट्रेनिंग। आप कोई सा भी प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो, वीक में 4 दिन से ज़्यादा वेट ट्रेनिंग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आप किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट, वेल क्वालिफाइड ट्रेनर से
अगर वर्कआउट रूटीन बनवाएंगे तो 3 या फिर 4 दिन से ज़्यादा आपको कभी भी वेट ट्रेनिंग रिकमेंड नहीं करेगा। उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न है कि जिस दिन आप वेट ट्रेनिंग करते हैं उसके 24 घंटे बाद हमारे शरीर में रिकवरी प्रोसेस स्पीड पकड़ता है, और अगर आप अगले दिन फिर से जिम में पहुंच गए तो पुरानी वाली रिकवरी आपकी हुई नहीं, अगले दिन आपने फिर से चोट मार दी। और सुनिधि चौहान का अगर आप इंटरव्यू पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि वो 3 दिन ही वेट ट्रेनिंग करती थी। अब अगर आप इस बात से कंफ्यूज है कि आप 3-4 दिन में पूरी मसल्स को किस तरह से हिट कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। पॉइंट नंबर 4, आप किसी भी जिम में जाएंगे वहाँ पे आपको 3 शब्द बड़े अच्छे से लिखे हुए मिलते हैं, पैशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। और जो इसमें से लास्ट वाला डी है वही दिक्कत देता है। अब बाकी के जो हमने 3 पॉइंट्स देखे वो तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप पूरी तरह से डिसिप्लिन हैं। अभी मैं ये इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि इतनी लो कैलोरी डाइट फॉलो करने के बावजूद भी सुनिधि चौहान को डेली 5 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ती है। अब उसके पीछे का एक ही रीज़न है, ऑलरेडी वो 1200 कैलोरी खा रही हैं, अब उससे नीचे वो नहीं जा सकती हैं। पर अगर आपको एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करना है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रनिंग, स्विमिंग वगैरह करना पड़ेगा। और फिटनेस एक मैराथन रेस है, आपको लगातार लंबे समय तक दौड़ते ही रहना होता है, तो इसके लिए डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी फिट इंसान को देख लीजिए, उसके लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूर होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जेन्युइन है या फिर किसी सर्जरी का यूज़ किया गया है 21 किलो वेट लॉस करने के पीछे। देखिए, ये बिल्कुल पॉसिबल रहता है कि आप सर्जरी से फैट लॉस करें, अपनी चर्बी बाहर निकाल के फेंक दें, लेकिन चर्बी आप 1 या 2 जगह से निकलवा सकते हैं, ना कि पूरी शरीर से। इस तरह की अगर आपको टोन फिजिक दिखनी है तो चर्बी निकलवाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे शरीर से धीरे धीरे चर्बी बाहर निकालनी पड़ती है और जान लगा के वर्कआउट करना पड़ता है। और आप जान तभी लगा सकते हैं जब आप पहले से वर्कआउट करते हुए आ रहे हैं, और अगर आप पहले से वर्कआउट करते हुए आ रहे हैं तो फिर आपको चर्बी सर्जरी से निकलवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डाइट से और डिसिप्लिन से बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं मैं किसी और सेलिब्रिटी की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाऊं तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।